आज मैं तुम्हें वह बात बताने वाला हूं जो किसी मंदिर में नहीं सिखाई जाती, वह साधना जिसके बारे में कोई पुजारी नहीं बताएगा, तंत्र के उन गहरे अंधेरे कक्षों में छुपा वह रहस्य जिसे जानने के बाद तुम्हारी शिव भक्ति कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह मार्ग सुंदर है, लेकिन यह सरल नहीं है। यह मार्ग शक्तिशाली है, लेकिन यह खतरनाक भी है। इसलिए इसे पूरी साक्षी दशा के साथ, पूरी जागरूकता के साथ सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान यहां उद्धार नहीं करता, वह विनाश करता है। पहले यह समझो कि शिव कौन है। दुनिया के अधिकतर लोग शिव को एक देवता मानते हैं, एक ऐसे देवता जो कैलाश पर बैठते हैं, जटाएं हैं, त्रिशूल है, गले में सर्प है। यह सब सच है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। तंत्र की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण उद्घोषणा यही है, शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिव एक अवस्था है। विज्ञान भैरव तंत्र में, जो इस पृथ्वी पर लिखे गए सबसे गूढ़ आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक है। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, देवी वह जो मैं हूं वह तुम्हारे भीतर भी है, वह सर्वत्र है, वह अनंत है। यानी शिव एक कॉस्मिक चेतना है, वह परम शून्य है जिसमें से सारा सृष्टि प्रकट होती है और जिसमें सारा सृष्टि विलीन हो जाती है। वे महाकाल हैं, समय से परे। वे आदियोगी हैं, योग के पहले गुरु। और वे भैरव हैं, वह भयंकर शक्ति जो तुम्हारे अहंकार को जलाकर राख कर देती है। जब तुम शिवलिंग के सामने खड़े होते हो तो वह लिंग क्या है? लिंग का अर्थ प्रतीक है। वह एक संकेत है उस अनंत की ओर जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई रंग नहीं, कोई छोर नहीं, लेकिन जिससे हर आकार जन्म लेता है। तो जब तुम शिव को खोजते हो केवल पत्थर में, तुम उस अनंत को एक छोटी सी सीमा में बांधने की कोशिश करते हो। और शिव जो स्वयं असीम है, वह किसी सीमा में बंधते नहीं। तंत्र कहता है शिव को बाहर ढूंढना व्यर्थ है, शिव को भीतर जगाना ही एकमात्र साधना है। अब आओ उस रहस्य की ओर जो तंत्र के गहरे गर्भ में छुपा है। तुम्हारे शरीर में एक शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले केंद्र में, मूलाधार में 3.5 लपेट मारकर गहरी नींद में सोई पड़ी है। उसे कुंडलिनी कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और वही शक्ति तुम्हारे भीतर की पार्वती है। और तुम्हारी रीढ़ के सर्वोच्च शिखर पर सहस्रार में एक और केंद्र है। वह केंद्र चेतना का सबसे शुद्ध रूप है। वह निराकार, निर्विकार, परम शांत। वही तुम्हारे भीतर का शिव है। तंत्र का पूरा विज्ञान, पूरी शिव साधना इन्हीं दो के मिलन की कहानी है। शक्ति नीचे है, शिव ऊपर है। और जब शक्ति उठती है, जब वह अपनी निद्रा तोड़कर ऊर्ध्वगामी होती है, जब वह रीढ़ की सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई एक एक चक्र को भेदती हुई ऊपर चढ़ती है, और जब वह सहस्रार में विराजमान शिव से मिलती है, तब जो घटित होता है उसे ही शिव शक्ति का महामिलन कहा गया है। और उस मिलन के क्षण में साधक के लिए समय रुक जाता है, शरीर की सारी सीमाएं घुल जाती हैं और वह जान लेता है, मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि। यही है असली शिव साधना। यही वह विधि है जो मंदिर नहीं सिखाता। लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं है। जरा सोचो, एक नदी जो सदियों से एक दिशा में बह रही हो, क्या उसे एक दिन में उलटा मोड़ा जा सकता है? तुम्हारी ऊर्जा सदियों से, जन्मों जन्मों से नीचे की ओर बह रही है, वासना में, क्रोध में, मोह में, भय में। इस बहाव को उलटना यही शिव साधना की सबसे बड़ी चुनौती है, और यही उसका सबसे गहरा रहस्य भी। तंत्र में इसके लिए 3 महत्वपूर्ण द्वार बताए गए। पहला द्वार है श्वास। शिव साधना का पहला और सबसे सुलभ प्रवेश बिंदु तुम्हारी श्वास है। लेकिन यह वह श्वास नहीं जो तुम अभी ले रहे हो, अचेत, यांत्रिक, बिना किसी होश के। यह वह श्वास है जो तुम पूरी जागरूकता से लेते हो। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वती से कहते हैं, देवी जब श्वास भीतर आती है
और जब श्वास बाहर जाती है, उन दोनों के बीच जो एक क्षण का ठहराव है, वहां मैं हूं। वह ठहराव, वह संधिकाल, वह सूक्ष्म शून्य जो श्वास के आने और जाने के बीच में है, वहीं शिव निवास करते हैं। साधारण मनुष्य उस ठहराव को कभी नोटिस नहीं करता। वह इतना अचेत है, इतना व्यस्त है कि वह उस शून्य से चूक जाता है। और उसी शून्य में शिव है। जब तुम श्वास को होशपूर्वक लेते हो, जब तुम श्वास के भीतर आने को देखते हो, जब तुम उस ठहराव में रुकते हो और जब तुम श्वास के बाहर जाने को भी देखते हो, तब तुम अनजाने ही शिव के द्वार पर दस्तक देने लगते हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह चेतना का शुद्ध विज्ञान है। दूसरा द्वार है त्रिनेत्र। शिव के माथे पर एक तीसरा नेत्र है। जब वह तीसरा नेत्र खुलता है तो जो सामने आता है वह भस्म हो जाता है। यह प्रतीक है, लेकिन इस प्रतीक के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक सत्य छुपा है। तुम्हारे दोनों भौहों के मध्य में वही स्थान है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, और वहां एक ग्रंथि है, पाइनियल ग्रंथि। यही वह बिंदु है जो शिव का तीसरा नेत्र है। जब तुम इस बिंदु पर अपना पूरा अवधान, अपना पूरा ध्यान टिका देते हो तो कुछ अद्भुत घटित होता है। तुम्हारे विचारों की भीड़ धीमी पड़ने लगती है। मन जो हर पल इधर उधर दौड़ता रहता है, वह एकाएक एक केंद्र पर आकर ठहरने लगता है। और जैसे जैसे वह ठहरता है, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यही वह अवस्था है जिसे साक्षित्व कहते हैं। तुम अपने विचारों के दर्शक हो जाते हो। तुम क्रोध नहीं बनते, तुम क्रोध को देखते हो। तुम भय नहीं बनते, तुम भय को देखते हो। और जो देखा जाता है वह कमजोर हो जाता है। जो भीतर से साक्षी होकर देखा जाए वह जलने लगता है। यही शिव का तीसरा नेत्र है। यह दृष्टि बाहर से नहीं आती, यह दृष्टि भीतर से जागती है। तंत्र की साधना में इस बिंदु को जागृत करने के लिए कहा गया है, आंखें बंद करो और अपनी दोनों आंखों की दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करो। जैसे दो नदियां एक संगम पर मिलती हैं, वैसे ही दोनों आंखें वहां मिले। जब यह संगम होता है तब एक चुंबकीय खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई भीतर से तुम्हें खींच रहा हो। यही वह खिंचाव है जिसे शिव का आमंत्रण कहते हैं। तीसरा द्वार है नाद। शिव को नाद ब्रह्म कहा गया है। वह ध्वनि से परे है, लेकिन ध्वनि से ही पहुंचा जा सकता है उन तक। ओम नमः शिवाय यह केवल एक मंत्र नहीं है, यह 5 तत्वों की 5 ध्वनियां हैं। न पृथ्वी तत्व है, म जल तत्व है, शी अग्नि तत्व है, वा वायु तत्व है, य आकाश तत्व है, और ओम उन सबसे परे उस शून्य का प्रतीक है जिसमें ये सब विलीन हो जाते हैं। जब तुम इस मंत्र को केवल होठों से नहीं बल्कि भीतर से जपते हो, जब यह ध्वनि केवल वाणी नहीं बनती बल्कि पूरे शरीर में एक कंपन बन जाती है, तब यह मंत्र तुम्हारे 5 तत्वों को एक एक करके शुद्ध करने लगता है। और शुद्ध तत्व ही शिव का निवास स्थान है। लेकिन यहां एक गहरी बात ध्यान से सुनो। अधिकतर लोग मंत्र को जपते हैं, गिनते हैं, 1 माला, 2 माला, 10 माला, और वे सोचते हैं कि जितनी अधिक माला उतना अधिक शिव प्रसन्न। यह भ्रांति है। शिव संख्या से नहीं पहचानते, शिव भाव से पहचानते हैं। एक बार की गहरी पूर्ण होशपूर्ण जप 1000 बार की यांत्रिक जप से अधिक शक्तिशाली होती है। जब तुम ओम नमः शिवाय कहो और उस क्षण तुम्हारी पूरी चेतना उस ध्वनि में समा जाए, जब जपने वाले और जप में अंतर न रहे, तब वह नाद शिव तक पहुंचता है। अब वह बात जो तंत्र के सबसे गहरे ग्रंथों में केवल इशारों में कही गई है, शिव साधना का सबसे बड़ा रहस्य है। शिव तुम्हारे अहंकार से प्रसन्न नहीं होते, शिव तुम्हारे समर्पण से प्रसन्न होते हैं। और समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो जाओ। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है मैं को हटा देना। शिव को मैं नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारा खालीपन चाहिए। जरा सोचो, एक बांसुरी तभी गाती है जब वह भीतर से खाली हो। यदि उसके भीतर कुछ भरा हो तो वह केवल एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक उसी प्रकार शिव की ऊर्जा तुम्हारे भीतर तभी प्रवेश करती है
जब तुम अपने अहंकार को, अपने मैं को, अपने भ्रमों को हटा लेते हो। और यही कारण है कि शिव को महाकाल कहते हैं। और उनका वाहन नंदी है। नंदी बैल है, बैल शक्ति का प्रतीक है, लेकिन नंदी हमेशा शिव के द्वार के बाहर बैठा है। भीतर जाने की उसकी कभी जल्दी नहीं, वह बस प्रतीक्षा करता है समर्पित होकर, बिना किसी मांग के। नंदी की वह प्रतीक्षा ही सच्ची भक्ति है, नंदी की वह निष्ठा ही असली पूजा है। जब तुम शिव के सामने जाओ तो केवल यह मांगने मत जाओ कि यह दे दो, वह दे दो। जाओ और कहो, महादेव, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या उचित है, तुम जानते हो, मैं तुम्हारे हाथों में हूं। यह समर्पण, यह भाव, यह भीतरी छलांग ही वह विधि है जो तंत्र में छुपी है। तंत्र में एक बहुत रहस्यमयी साधना का वर्णन है जिसे शवासन शिव साधना कहते हैं। शव का अर्थ है मृत शरीर और शिव का अर्थ है चेतना। जब शव में शिव प्रवेश करते हैं तब वह शिव बन जाता है। ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये तंत्र का गहरा दर्शन है। जब तुम साधना में लेटते हो और पूरे शरीर को शव की तरह, मृत की तरह छोड़ देते हो, जब शरीर की हर पेशी, हर तनाव, हर खिंचाव गल जाता है, जब श्वास इतनी शांत हो जाती है कि तुम स्वयं नहीं जान पाते कि श्वास चल रही है या नहीं, जब विचारों की भीड़ थम जाती है, जब मैं गायब हो जाता है, तब उस खालीपन में, उस शून्य में शिव उतरते हैं। यही शिव का वास्तविक अभिषेक है। जल से नहीं, गंगा जल से नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना की पूर्ण शांति से। यही वह पल है जब साधक पहली बार अनुभव करता है कि वह कौन है। उस क्षण में कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई संशय नहीं बचता, कोई भय नहीं बचता, बस एक गहरा, अपार, अनंत आनंद, और वही आनंद शिव है। अब एक बात और जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग तंत्र को सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। वे सोचते हैं आज से ही शुरू करते हैं, कल से ही मूल बंध लगाएंगे, परसों से कुंडलिनी जगाएंगे, और यहीं से पतन शुरू होता है। शिव साधना कोई प्रयोग नहीं है जो तुम कल से अचानक शुरू कर दूं। यह एक रूपांतरण है जो धीरे धीरे, परत दर परत, वर्षों में घटित होता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां साधकों ने बिना उचित तैयारी के, बिना सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के कुंडलिनी को जगाने का प्रयास किया, और उनका नर्वस सिस्टम उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाया। शरीर में जलन, मन में भ्रम, और कभी कभी पूर्ण मानसिक विघटन। शिव का दूसरा नाम भैरव है, और भैरव का अर्थ है वह जो भयंकर है, जो तुम्हारे अहंकार को जलाने में एक पल नहीं लगाता। यदि तुम शिव के पास अहंकार के साथ गए तो वे तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, वे तुम्हारा अहंकार जला देते, और जब अहंकार जलता है तो वह क्षण बहुत पीड़ादायक होता है। इसीलिए तंत्र के महान सिद्धों ने हमेशा पहले नाड़ी शुद्धि की बात की। पहले शरीर को हल्का करो, सात्विक भोजन करो, व्यर्थ के क्रोध में, व्यर्थ के विवादों में अपनी ऊर्जा मत जलाओ। पहले अपने भीतर की गंदगी को साफ करो, और तभी शिव को आमंत्रण दो, क्योंकि शिव प्रकाश है और प्रकाश गंदे पात्र में नहीं ठहरता। तो आज से क्या करोगे? यह मत सोचो कि शिव साधना के लिए हिमालय जाना होगा, यह मत सोचो कि किसी विशेष गुफा में बैठना होगा, यह मत सोचो कि सब कुछ छोड़ना होगा। शिव संसार से भागने का मार्ग नहीं सिखाते, शिव संसार के बीच में रहकर जागने का मार्ग सिखाते हैं। वे स्वयं गृहस्थ हैं, पार्वती उनकी पत्नी है, गणेश और कार्तिकेय उनके पुत्र हैं, और फिर भी वे महायोगी हैं, सबसे बड़े तपस्वी हैं। यही शिव का सबसे बड़ा संदेश है, संसार में रहकर भी असंग रहो। तो आज से, इस क्षण से बस इतना करो, जब भी श्वास लो, एक पल के लिए उस श्वास को महसूस करो, उस ठहराव को खोजो जो भीतर आने और बाहर जाने के बीच में है। वहाँ शिव है। जब भी क्रोध उठे, जब भी वासना उठे, जब भी भय उठे, एक पल रुको, साक्षी बनो, उस भाव को देखो जैसे दूर से कोई बादल देखता है। यही तुम्हारा तीसरा नेत्र
जागृत हो रहा है। जब भी नमः शिवाय जपो, केवल ध्वनि को मत जपो, उस ध्वनि के भीतर डूबो, उस कंपन को पूरे शरीर में महसूस करो। वह कंपन ही शिव का स्पर्श है। और जब भी मंदिर जाओ, शिवलिंग को देखकर यह याद करो, यह संकेत है। असली शिव तो भीतर है, और भीतर मुड़ जाओ। यही छोटे छोटे कदम यदि निष्ठा और प्रेम से उठाए जाएं, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वह शिव जागने लगते हैं जो सदा से वहां थे, केवल तुम्हारे अहंकार की धूल में ढके हुए। शिव साधना हमें एक ही सत्य की ओर ले जाती है। शिव को प्रसन्न करने की कोई बाहरी विधि नहीं है, क्योंकि शिव बाहर नहीं है, शिव तुम्हारे भीतर है। और भीतर के शिव को मिलाने की नहीं, जगाने की जरूरत है। जब तुम्हारी श्वास होशपूर्ण हो जाती है, जब तुम्हारा अवधान त्रिनेत्र पर टिक जाता है, जब तुम्हारा मैं गल जाता है, तब शिव जागते हैं। और जब शिव जागते हैं तो पूरा अस्तित्व बदल जाता है। तुम वही देखने लगते हो जो आंखें नहीं देख सकती, तुम वह सुनने लगते हो जो कान नहीं सुन सकते, और तुम वह जानने लगते हो जो कोई शास्त्र नहीं बता सकता। प्राचीन सिद्धों ने कहा था, शिवोहम, मैं ही शिव हूं। यह अहंकार का वाक्य नहीं है, यह जागरण का वाक्य है। यह वह घोषणा है जो साधक तब करता है जब उसका मैं गल चुका होता है और केवल शिव बचे होते हैं। उस दिन कोई पूजा नहीं रहती, कोई पुजारी नहीं रहता, कोई मंदिर नहीं रहता, केवल शिव रहते हैं, हर ओर, हर रूप में, हर श्वास में। और वही है महादेव को पाने की, महादेव को जीने की वह विधि जो तंत्र में छुपी है। याद रखो, शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं, शिव को जगाने की जरूरत है। और जागरण की वह चिंगारी तुम्हारे भीतर पहले से है।